श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य पर जिन प्रकार की सुविधाएं होती हैं वह कभी भी उसका आनंद पूर्ण रूप से नहीं ले पाता। अधिक से अधिक धन कमाने की आकांक्षा में लगा रहता है और फिर अर्जित धन को सुरक्षित रखने की चिंता में ही उन लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। धन ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि बाद में तुम्हारे काम ना आए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चिंता करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीवित रहकर भी मृत के समान हो जाएंगे। इंसान को कोई काम का बोझ नहीं है, बल्कि उसमें जो चिंता है वह उसको मारती है। कार्य तभी संभव है जब तुम स्वस्थ होंगे। किसी मनुष्य पर उसकी शक्ति से ज़्यादा भार नहीं लादा जा सकता। जिस प्रकार तेज धार लगने से यंत्र कुंठित हो जाता है, उसी प्रकार चिंता से मनुष्य की गति की धार भी चंग खा जाती है। कोई भी यंत्र कार्य करने से नहीं अपितु विघटन से ही टूटता है। जो मनुष्य प्रसन्नचित्त रहते हैं और कभी कठिनाइयों से नहीं घबराते, उनके सम्मुख सारी कठिनाइयाँ विफल हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, एक राजा ने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो घर घर सुई और धागा बेच रहा था और उसी से अपना जीवन चला रहा था। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं था। वह राजा को संतुष्ट प्रतीत हुआ। राजा को उस पर दया आई, लेकिन जब राजा ने उससे बातचीत की तो राजा को आश्चर्य हुआ। वह अंधा व्यक्ति अपने में परम संतुष्ट था। उसने अपनी पत्नी की प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर ने मुझे आज्ञाकारिणी पत्नी दी है, जिसका व्यवहार इतना अच्छा है कि फिर मुझे क्या चिंता। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, भगवान से भी नहीं। जिस व्यक्ति में आत्मसंतोष नहीं, उसका जीवन न आज सुखी है और न ही कल सुखी है। जो व्यक्ति अपने दुर्भाग्य का ही रोना रोता है, उसके सामने कठिनाइयों का अंबार लग जाता है और वह उससे उभर नहीं पाता। चिंता का शरीर पर वही प्रभाव होता है जो एक गोली के निशाने से अथवा तलवार से होता है। निश्चित ही चिंता हमें मार देती है, भले ही वह गोली अथवा तलवार की भांति तुरंत ना मारती हो। धीरे धीरे ही सही, परंतु मार देती है। जो मनुष्य हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और कोई भी उनसे मित्रता नहीं करना चाहता, सब उनसे दूर रहना चाहते हैं। मनुष्य उस व्यक्ति की संगति को पसंद जो चमकते सूर्य की ओर देखने का प्रयास करते हैं। भले ही सूर्य दिखाई नहीं दे, जो मनुष्य आशावादी होते हैं और जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके पास ही लोग सहायता और परामर्श के लिए आते हैं। और जिनमें निराशावादी और चिड़चिड़ापन होता है, उसके पास कोई नहीं जाता और न उससे किसी प्रकार की कोई सहायता की अपेक्षा रखता है, क्योंकि वह सदा ही निराशा भरी बातें ही करेगा। निराशा जीवन को नष्ट कर देती है, जीवन में सफलता के अवसरों को खो देती है। अंत में विजय उसी की होती है, सफलता उसी को मिलती है जो उत्साही और प्रसन्नचित्त होते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है, संसार ठीक वैसा है जैसा आप उसे समझ लेते हैं। यह एक दर्पण है, एक शीशे के समान है, जो अपना ही प्रतिबिंब आपको दिखाता है। आप इस पर गर्जना करिए तो यह आप पर गरज पड़ेगा। इस पर हंसिए, यह भी हंसेगा। यह बहुत ही आनंदकारी साथी के समान है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य में आत्मसंतोष नहीं, उसका जीवन न आज सुखी है और न ही कल सुखी रहेगा। वह सदा बेचैन और दुखी ही रहेगा। उसकी लालसा कभी पूरी नहीं हो पाती।
वह जितना प्राप्त करता है सदा उससे अधिक और भी अधिक प्राप्त करने की चिंता में मरा जाता है और अंत में इस चिंता और लालसा में जलकर खाली हाथ इस संसार से विदा हो जाता है। इस प्रकार लाखों सुखों के होते हुए भी वह इस लोक में सुखी नहीं रह पाता और न परलोक में सुखी रह पाता है, क्योंकि स्वार्थी होने के कारण उसने पुण्य का कोई एक कार्य भी नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो अधीर तनाव से भरे चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। ऐसे लोग या तो कई निराशाओं की चिंता करते हैं या फिर नई चिंता सामने ना हो तो पुरानी चिंताओं के विषय में ही सोच सोच कर चिंतित होते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य प्रसन्नचित्त हैं उसके सम्मुख सारी कठिनाइयाँ पिघल जाती हैं, किंतु जो व्यक्ति अपने दुर्भाग्य का ही रोना रोता है उसके सामने कठिनाइयों का अंबार लगता जाता है। आनंद से विहीन मनुष्य गाड़ी के उस डिब्बे के समान है जिसमें स्प्रिंग नहीं है, इसीलिए जरा सा कंकड़ आते ही उसमें धक्का लग जाता है। किंतु जो मनुष्य आनंदी स्वभाव का है वह उस रथ के समान है जिसमें स्प्रिंग लगे हैं। उस पर सवार होकर यदि उबड़ खाबड़ मार्ग से भी जाया जाए तो उसके झटके भी मनुष्य को आनंदित करेंगे। मन में जिस बात की इच्छा रहेगी व्यक्ति उसी वस्तु विशेष की इच्छा करेगा। हमारे मन की आकांक्षाएं हमारी आत्मा की प्रेरणा या इच्छा कोरी कल्पना या बेकार के विचार नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ हैं। यहाँ तक विचार करने योग्य है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं उसके लिए वास्तव में इच्छा करते हैं और प्रयत्न करते हैं वही वास्तव में प्रत्यक्ष में प्राप्त होता है।